था कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास को यह कुर्सी मिले क्योंकि वह अनुभवी नेता थे, दलित भी थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव का भी सपना पल रहा था मुख्यमंत्री बनने का, और इसी मोड़ पर एक बार फिर सामने आ गए नीतीश कुमार। उन्होंने खुलकर लालू यादव का साथ दिया। कहा जाता है कि नीतीश चाहते थे कि सत्ता पुराने नेताओं के हाथ नहीं बल्कि नई पीढ़ी के हाथ में रहे। इसी बीच में एक और चाल चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो खुद वीपी सिंह से हारने का दर्द भूले नहीं थे, उन्होंने रामसुंदर दास से खिलाफ अपने उम्मीदवार रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि वोट कट जाए। जब मुख्यमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। लालू यादव को मिले 59 वोट, रामसुंदर दास को मिले 56 वोट और रघुनाथ झा को मिले 14 वोट। यानी अगर झा का वोट चंद्रशेखर नहीं काटते तो उस दौर में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते और दास वो जीत जाते। लेकिन यहां पर असली जीत जितनी लालू यादव की थी उतनी ही नीतीश कुमार की भी थी। उन्होंने समय पर फैसला लिया, सही गठजोड़ किया और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 18 मार्च साल 1990 को जब लालू यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब नीतीश कुमार दिल्ली से आकर खुद शामिल हुए। तब भले ही मंच पर लालू थे, लेकिन पर्दे के पीछे से लालू को धक्का देने का जो हाथ था वो नीतीश कुमार का था। और नीतीश भी इस बात को कभी कभी खुद को याद दिलाते हैं। जैसे कि मार्च 2025 में बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी यादव सामने थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारे पिता को हमने ही मुख्यमंत्री बनवाया था। 2015 के एक इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा था कि हमने लालू यादव का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो हमारी पीढ़ी के थे। हमें सत्ता पुराने नेताओं से निकालकर नई पीढ़ी को देनी थी। जब दोस्ती टूटी, गठबंधन ढह गया तो नीतीश और लालू का ब्रेकअप भी हो गया। अब ये ब्रेकअप कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि जिस दोस्त को मुख्यमंत्री बनवाया एक दिन उनसे उनका बैर हो जाएगा। लेकिन सियासत की यही खूबसूरती है। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरी और नीतीश का मंत्री पद चला गया। जब पटना लौटे तो सोचा कि राज्य सरकार तो उनकी अपनी है, एक गेस्ट हाउस मिलेगा ही। लेकिन लालू सरकार ने उन्हें जगह देने से मना कर दिया। नीतीश अपने पुराने दोस्त अरुण कुमार के घर चले गए, मगर लालू ने अरुण का ट्रांसफर करवा दिया और उनका फ्लैट किसी और को दे दिया। नीतीश ने लालू को समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, हमें गवर्नेंस सिखाओगे, सत्ता वोट बैंक से मिलती है ना कि शासन से। दिल्ली के बिहार भवन में एक मीटिंग में नीतीश और लालू के रिश्ते की कब्र खुद गई। नीतीश लल्लन सिंह समेत कुछ नेताओं के साथ मांगों की लिस्ट लेकर लालू से मिलने पहुंचे थे। मीटिंग कुछ मिनट चली, फिर कहा जाता है उस दौर में झड़प हुई, गाली गलौच और झगड़ा भी हुआ। लालू चिल्लाए, निकल बाहर, पकड़ के बाहर फेंको। नीतीश और उनकी टीम बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। बाहर आते ही नीतीश ने अपने साथियों से कहा, अब साथ चल पाना मुश्किल होगा।